Please subscribe to our channel and press the bell icon for more updates. If you like the video, give it a thumbs up and share it with your friends. अभी हमने क्वाड्रिलेटरल्स की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की थी। अब हम उनमें से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये थ्योरम है, हमें इसे प्रूव करना है। सो लेट अस टेक ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी, इसका कोई भी डायगोनल इस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। लेट अस हैव ए डायगोनल AC. So here given is a parallelogram ABCD. पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम ABCD टू प्रूव ए डायगोनल bisects the parallelogram into two congruent triangles. So we have triangle ABC, that is triangle ABC is congruent to triangle CDA. Proof. In triangles ABC and triangle CDA, here angle 1 is equal to angle 2 because AB is parallel to CD and CA is the transversal. So angle 1 is equal to 2 alternate angles. Similarly, angle 3 is equal to angle 4. Again alternate angles, AD parallel to BC and AC transversal, and AC is equal to CA. So we write angle 1 is equal to 2 alternate angles because AB parallel CD and AC is the transversal. Angle 3 is equal to angle 4 alternate angles because AD parallel to BC and AC is the transversal. Also AC is equal to CA, common. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle CDA by ASA rule. Hence proved, हमने ये प्रूव किया कि पैरेललोग्राम का कोई भी डायगोनल उसे दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। हमने ए और सी को मिलाया है, अगर हम बी और डी को मिलाएंगे तब भी दो ट्रायंगल्स बनेंगे और वो भी कॉन्ग्रुएंट ही होंगे। और जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उनकी सारे पार्ट्स बराबर होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम में हम ये प्रूव करेंगे कि दो साइड ए बी और सी डी इक्वल हैं, उधर ए डी और बी सी भी इक्वल हैं। सेकंड थ्योरम है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसमें गिवन वही रहेगा, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए इज इक्वल टू बी सी। टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। पिछली थ्योरम में हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, दैट इज triangle ABC is congruent to triangle CDA
by ASA rule. Because these two triangles are congruent, therefore AB is equal to CD. This side is equal to this side, and AD is equal to BC, both by CP CT. Hence proved. इस डायगोनल ने इस पैरेललोग्राम की दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, और कॉन्ग्रुएंट होने से इनकी साइड्स भी इक्वल हो गई. AB is equal to CD and AD is equal to BC. Now theorem 3. This is converse of theorem 2. कन्वर्स कैसे है? वहाँ हमने किया था कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और यहाँ क्या है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम होता है. जैसे ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसकी अपोजिट साइड AB और CD और AD और BC इक्वल हैं. हमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है. सो वी जॉइन AC. Now, given a quadrilateral ABCD in which AB is equal to CD and AD is equal to BC, to prove ABCD is a parallelogram. Construction. We have joined AC. Join AC. Proof. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में AB बराबर है CD के, AD बराबर है BC के, और AC बराबर है CA के. इन्हें कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कौन से रूल की ज़रूरत पड़ेगी? SSS, कॉन्ग्रुएंस. वी राइट इट in triangles ABC and triangle CDA, AB is equal to CD, AD is equal to BC, and third side AC is equal to CA common. ये दोनों given है. This is also given. This is common. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle CDA by SSS congruence. Therefore, now this angle 1 is equal to angle 2. CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Therefore, angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4 by CPCT. 3 is this angle, 4 is this angle. 1 2 के बराबर है तो कौन सी साइडें पैरेलल हुई? AD पैरेलल टू BC, और 3 4 के बराबर है तो AB पैरेलल टू CD हुआ. दिस इम्प्लाइज AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC. इसका मतलब ये हुआ ABCD इज ए पैरेललोग्राम. तो हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को बाई SSS कॉन्ग्रुएंट करके इनको पैरेलल साइड को प्रूव कर दिया. तो जब पैरेलल प्रूव हो जाती हैं साइड्स तो इट बिकम्स ए पैरेललोग्राम. नेक्स्ट थ्योरम है opposite angles of a parallelogram are equal. Parallelogram ABCD is given. We have to show that angle A is equal to angle C, opposite angles, and angle B is equal to angle D. So we have to prove angle A is equal to angle C, angle B is equal to angle D. Proof.
Now AD is parallel to BC and AB is the transversal. Therefore angle A plus angle B कितना हुआ 180 because AD parallel BC and AB is the transversal. Therefore angle A plus angle B 180. Similarly, AB parallel to CD and BC is the transversal. Therefore, angle B plus angle C, angle B plus angle C is equal to 180. From first and second, angle A plus B is equal to angle A plus B is equal to angle B plus C because both are equal to 180. Now angle B is on both sides, we can cancel it. So we get angle A is equal to angle C. Similarly, it can be proved that angle B is equal to angle D. So we have proved the theorem that opposite angles of a parallelogram are equal. Next theorem, if in a quadrilateral each pair of opposite angles is equal, then it is a parallelogram. The quadrilateral is ABCD. इसमें opposite angles का pair जो equal है, that is angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D. तो given क्या हो गया? A quadrilateral ABCD in which angle A is equal to angle C, angle B is equal to angle D. Prove क्या करना है कि this quadrilateral is a parallelogram. So we have proved because angle A is equal to angle C given, angle B is equal to angle D given, adding angle A plus B is equal to angle C plus D. But angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है. बट एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू एंगल सी प्लस डी. और वी कैन राइट देयरफॉर ट्वाइस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 और एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180. अब ए और बी कैसे एंगल्स हैं? ये पैरेलल लाइंस अगर हों तो दोनों के बीच में ट्रांसवर्सल से कोइंसाइड करते एंगल्स हैं. एंगल ए और बी जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं. एंगल ए एंड बी आर supplementary angles on the same side of the transversal. Same side of transversal. कौन सा ट्रांसवर्सल है? ए बी. तो कौन सी साइड पैरेलल हुई? ए डी पैरेलल बी सी. इसी तरह सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी.
AB पैरेलल CD। ये दोनों रिजल्ट क्या इम्प्लाई करते हैं दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। सो हमने क्या प्रूव किया, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स इक्वल हों तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाता है। नेक्स्ट थ्योरम, द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो वी आर गिवन पैरेललोग्राम ABCD, इसके डायगोनल्स हैं AC और BD जो पॉइंट O पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना है, OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। तो हम प्रूफ कैसे लिखेंगे, हम ये दो ट्राइंगल्स ले लेते हैं, इन ट्राइंगल्स AOD एंड COB एंगल 1 is equal to angle 2, alternate angles, angle 3 is equal to 4, another pair of alternate angles, and side AD is equal to side BC because opposite sides of a parallelogram are equal। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इसलिए AD इज इक्वल टू BC लिखेंगे एंड AD इज इक्वल टू BC। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर ट्राइंगल AOD is congruent to triangle COB by ASA rule। Therefore जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई तो OA इज इक्वल टू OC, CPCT एंड OB इज इक्वल टू OD। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को किसी पॉइंट पर मीट करें तो वो दोनों बाइसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर, यानी OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। सो वी हैव प्रूव्ड दैट द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सो इन दिस थ्योरम वी हैव दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज़ ए पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD, इसके डायगोनल्स हैं AC और BD, ये एक दूसरे के पॉइंट O पर बाइसेक्ट करते हैं। ये दिस मीन्स गिवन है OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। हमें प्रूव करना है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो कैसे प्रूव करेंगे हम इसको, वी राइट प्रूफ ओनली। कोई सा ट्राइंगल का पेयर ले लीजिए, वी टेक दीज टू ट्राइंगल्स, in triangles AOB and triangle COD, we have OA is equal to OC given, OB is equal to OD, it is also given, and angle COD is equal to angle AOB or angle AOB is equal to angle COD, vertically opposite angles। Therefore triangle AOB is congruent to triangle COD by SAS rule। How? साइड एंगल साइड, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं दोनों, साइड एंगल साइड इन दिस ट्राइंगल, साइड एंगल साइड इन दिस ट्राइंगल। देयरफॉर वी हैव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। बट दीज आर alternate angles
Therefore, AB parallel to CD. Similarly, it can be proved that AD parallel to BC. So from first and second result, from first and second, it is clear that A, B, C, D is a, hence we have proved it. किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है विच सेज दैट ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम if a pair of opposite sides is equal and parallel. ABCD is a quadrilateral given to us. So given is ABCD is a quadrilateral in which a pair of opposite sides is equal and parallel. एक पेयर ले लीजिए ए बी इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी. अब हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है. टू प्रूव ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम. कंस्ट्रक्शन join AC. In triangles, join AC. Proof. In triangles ABC and CDA, in now both the triangles AB is equal to CD given, और क्योंकि AB पैरेलल टू CD है इसलिए एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ऑल्टरनेट एंगल्स गिवन AB पैरेलल CD and AC is equal to CA common. Therefore, triangle ABC is congruent to triangle CDA by SAS rule. Therefore, angle 3 is equal to angle 4 by CPCT. Therefore, angle 3 is equal to angle 4 by CPCT. लेकिन 3 और 4 कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं. तो कौन सी लाइन पैरेलल रही? AD पैरेलल BC. बट these are alternate angles. This implies AD parallel BC. Hence, ABCD is a proved. This means अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स का एक पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाए तब भी ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा. इस वीडियो में हमने पैरेललोग्राम से रिलेटेड थ्योरम्स की. अगली वीडियो में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और मिड पॉइंट थ्योरम भी करेंगे. तब तक आप इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए. टिल देन हैव नाइस टाइम. थैंक यू वेरी मच.